रोनिन RSC2 की बैलेंसिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी बेस प्लेट होती है और फिर उसके बाद एक बड़ी बेस प्लेट होती है। दोनों बेस प्लेट साथ कनेक्ट होती हैं, इनके विदाउट आपने नहीं करना कुछ भी। उसके बाद ये रोनिन है RSC2, तो इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं हम। कैमरा यूज कर रहे हैं सोनी का A6400 और इसके साथ लेंस है 16mm। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो छोटी बेस प्लेट है आपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर लेनी है। अब इसको कैमरा के साथ लगाते हैं। तो इसको लगाने का प्रोसेस ऐसे है जैसे लास्ट वाली आपके वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह ही, मतलब 90 डिग्री पे आपकी जो है वो बेस प्लेट कनेक्ट होनी चाहिए। आप बेस प्लेट कनेक्ट होने के बाद आपने इसको 100% मेक श्योर करना है कि बिल्कुल सीधी है ये बेस प्लेट उसके साथ। तो यहाँ से हम बेस प्लेट बिल्कुल कनेक्ट हो गई है 100%। अब इसको आपने लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट जो बेस प्लेट है वो ये वाली आपने पकड़नी है। ये बेस प्लेट इसलिए डिजाइन की गई है क्योंकि ये क्विक रिलीज बेस प्लेट है। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। अब इसको लगाते हैं इसके साथ। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे तो देखें ये रोनिन के साथ इस वक्त कनेक्ट होगी और ये लॉक कर दिया हमने इसको। ये लॉक है, इसको लॉक करने के लिए अब इसके साथ बिल्कुल ये बेस प्लेट कनेक्ट हो गई है। पहले वाली जो रोनिन थी उसमें 2-2, 3-3 स्क्रूज लगाने पड़ते थे। अब यहाँ पर परफेक्टली इसके साथ लग गई। अब हमने अपनी रोनिन की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स ये 3 लॉक हैं। सबसे पहले अपने लॉक जो है ना वो अनलॉक करने हैं। मतलब इसको ऊपर कर लिया, ये अनलॉक हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो लॉक है उसको अनलॉक कर लिया और तीसरा जो लॉक है वो नीचे है इस साइड पे, आपने उस लॉक को भी अनलॉक कर लेना है। वो नीचे वाले लॉक को भी अनलॉक करके आपने रोनिन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। अभी इस वक्त देखें हमारी रोनिन शेप में आ गई है जिस तरफ हमने रोनिन को यूज करना है। अब तीनों लॉक्स हमारे अनलॉक हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर कैमरा लगाते हैं। जी फ्रेंड्स ये रोल है ना जो आपने सबसे पहले आपने इसको अनलॉक कर लेना है। मतलब अनलॉक कर लिया है ना। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले इसको एक बार लॉक कर लें। लॉक करने के बाद आपका बिल्कुल रोनिन सीधा रहेगा, बैलेंसिंग करनी बहुत आसान होगी। तो अब इसके ऊपर हम कैमरा माउंट करते हैं। कैमरा माउंट करते हैं तो ऐसे आगे से कैमरा इसके साथ माउंट होता है। तो जैसे हम माउंट करते हैं तो ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स कैमरा इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बैलेंस बिल्कुल इसका नहीं वर्क कर रहा इसके साथ, क्योंकि कैमरा बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। अब आपने ना एक एक मोटर को अनलॉक करके और फिर लॉक करके बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाली मोटर को अनलॉक करते हैं। तो अनलॉक करने के बाद हम इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल बहुत ईजी प्रोसेस है कि इसको आगे आपने करना है इसके तरीके से। आपने मतलब जो साइड वाली है टिल्ट अप और टिल्ट डाउन है, इसको आपने बैलेंस करना है इस वाले लॉक से। जैसे आपको लॉक यहाँ पर परफेक्टली मिल जाता है ना, तो आपने इसको यहाँ पर परफेक्ट कर लेना। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बैलेंस करने के लिए देखें कैमरा बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हो रहा। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक वाली जो मोटर है ना, ये वाली मोटर, इसको साइड से अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके ओपन करके इसको पीछे करेंगे थोड़ा सा और इसको सेंटर पिवट पॉइंट पे लेके आएंगे कि यहाँ पर कौन सा पिवट पॉइंट है। अब यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है कि देखें ये बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। आपने इसको लॉक कर लेना। अब एक मोटर है, एक साइड की मोटर है, वो परफेक्टली बैलेंस हो गई है। एक साइड वाली जो नॉब है उसको फ्रेंड्स ओपन करते हैं। तो ये इस वक्त स्टार्ट में मतलब नीचे की तरफ तो कैमरा बिल्कुल रोल हो रहा है, खड़ा हो रहा है, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल स्टैंड होना चाहिए बिल्कुल ठीक तरह से। तो हम इसकी नॉब को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करके तो यहाँ से आपने इसको बैलेंस कर लेना है। दूसरे एक्सिस पे भी, मतलब ऊपर की तरफ जो एक्सिस है उस तरफ भी आपने बिल्कुल इसको परफेक्टली बैलेंस कर लेना है। जैसे हम इसको यहाँ पर बैलेंस करते हैं तो ये नॉब को आपने यहाँ पर लॉक कर लेना है, ये यहाँ पर बस परफेक्टली। रोल वाली जो मोटर है उसको अनलॉक करते हैं। अब अनलॉक कर लिया हमने इसको, तो देखें कैमरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहा, कैमरा बिल्कुल एक तरफ गिर रहा है और बिल्कुल भी परफेक्टली नहीं है। तो अब हमने फ्रेंड्स इसको बैलेंस करने के लिए हम इसकी मोटर खोलेंगे यहाँ से और यहाँ से खोल के थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करना है। अब जैसे इसको करीब से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा पीछे करेंगे ना, तो ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कैमरा रुकना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कैमरा आपका स्टिल होना चाहिए वाटर लेवल की तरह। अब जो ये वाली मोटर है फ्रेंड्स रोल वाली, इसको ये टोटली जो है ये बैलेंस होगी। अब कैमरा को अगर हम मूव करते हैं तो कैमरा जो है हर तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे रुक रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा कि कैमरा बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली कैमरा यहाँ पर हर जगह पे बिल्कुल स्टॉप हो रहा है। आपका कैमरा बिल्कुल परफेक्टली स्टॉप होना चाहिए किसी भी एंगल पे। अब जब तक ये ऐसा नहीं होगा तो आपकी मोटर्स बैलेंस नहीं होंगी। अब फ्रेंड्स लास्ट पे हमारी जो थर्ड मोटर है ये वाली नीचे, जिसको हम पैन मोटर कहते हैं, आपने इसको ये पहले से ही हमने इसको लॉक नहीं किया था, हमने सिर्फ इस मोटर को लॉक किया था। अब हम ये वाली जो मोटर है इसकी अनलॉक ही है
तो इसको अब हम बैलेंस करते हैं साइड से नॉब ओपन करके। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर मसला होता है जब कैमरा आपका ना, आपको इसको बैलेंस करने के लिए कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट डाउन करना पड़ता है एक तरफ को। तो यहाँ पर जैसे हम टिल्ट डाउन करते हैं तो देखें कैमरा खुद ही से ऐसे हो रहा है। ये लास्ट पे ये मोटर बैलेंस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आपने इसको नॉब को ओपन करना है। जैसे हम नॉब को ओपन करते हैं तो थोड़ा सा देखें इसको पीछे करेंगे ना तो कैमरा बिल्कुल भी गिर नहीं रहा किसी तरफ से भी, मतलब यहाँ पर परफेक्टली बैलेंस हो रहा है कैमरा। ये अब जीरो ग्रेविटी पे टोटल जो है रोनिंग सेट हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी तरफ भी मैं मूव कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा। तो अब तीनों मोटर जो हैं ये नीचे 1, 2 एंड 3 ये तीनों मोटर जो हैं परफेक्टली बैलेंस हो गई हैं। अब हम रोनिन को ऑन करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स ऑन करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि तीनों मोटर जो हैं वो अनलॉक हों। मतलब ये ऐसे ही इसको चेक करें, ये अनलॉक है। अब हम इसको देख रहे हैं तो ये वाली भी अनलॉक है। अब इसको देख रहे हैं तो ये वाली भी अनलॉक है। तीनों मोटर्स जो हैं वो मेक श्योर कि आपकी तीनों मोटर्स अनलॉक होनी चाहिए, फिर आपने ऑन करना है, नहीं तो मोटर्स खराब हो जाएंगी। अब हम जैसे ही इसका बटन प्रेस करते हैं जी फ्रेंड्स, इसको ऑन करने का सबसे ईजी वे ये है, जैसे अब एक बार प्रेस करते हैं ना तो आपको बैटरी की हेल्थ बताता है कि इस वक्त बैटरी कितने % चार्ज है। तो आपने इसको दूसरी बार मतलब जैसे ही प्रेस करते हैं तो फिर फौरन से दूसरी टाइम भी प्रेस करना है और फिर आपकी रोनिन ऑन होगी। जैसे ही ऑन होती है तो देखें रोनिन बिल्कुल अपनी परफेक्टली कंडीशन में आ गई है, जो 90 डिग्री पे टोटली रोटेट जैसे होती है। फ्रेंड्स ऑन करते हैं, उसको होल्ड क्लिक आपने करके रखना है, मतलब दबा के रखना है बटन। अब जैसे ही दबा के रखेंगे तो परफेक्टली रोनिन ऑन हो जाएगी, तो इसकी बीप आ जाएगी। तो यहाँ पर परफेक्टली सारी मोटर्स 100% बैलेंस है। तो इसका बैलेंस टेस्ट करने के लिए इसके लिए मोबाइल की आपको बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम किसी तरफ भी जाते हैं मेक श्योर आपका गिम्बल जो है ना वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। अगर गिम्बल आपका वाइब्रेट करेगा तो फिर इसका मतलब है रोनिन परफेक्टली बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपका 110% मेक श्योर करें कि रोनिन आपकी परफेक्टली बैलेंस होनी चाहिए। फ्रेंड इसको ऑटो ट्यून करने के लिए आप जैसे साइड पे प्रेस करते हैं इधर तो देखें इधर सारे मोड्स आ रहे हैं। इसमें आपको मोबाइल की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ऑटो ट्यून जॉयस्टिक्स की आप भी स्पीड कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑटो ट्यून पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट पे आपने फिर क्लिक कर देना साइड से। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखें 20%, 30%, इसमें कैमरा आपका बहुत तेजी से मूव हो रहा था इस तरह से। तो जैसे ही मूव हो रहा था तो आपने मेक श्योर के देखें 60% और उसके बाद ये 100% अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेकेंड्स लेती है। इसमें से रोनिन से बड़ी आवाज़ें भी आती हैं। सो डोंट टच रोनिन इन दिस प्रोसेस। अब जैसे ही परफेक्टली बैलेंस हो गई तो ये इसमें कोई सक्सेसफुल या ऐसा कुछ नहीं आता कि कामयाबी मिल गई आपको इस तरह से है। स्टार्ट डन हो गया हमारा। अब इसमें फ्रेंड्स दूसरे कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको मैं। वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आ रही है वो बोले आपको ये वाले फीचर्स इन डिटेल बताता हूँ कि ये फीचर्स किस तरह वर्क करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।